हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रदीप सिंह। दोस्तों, क्या आपने इंग्लिश में कभी ये बोला है कि मैं इस काम को किसी भी कीमत पर करूंगा, चाहे प्यार से चाहे तकरार से? या फिर क्या आपने कभी ये बोला है कि तुम अपने पड़ोसी को चुपके चुपके चोरी चोरी क्यों देखते हो? या फिर कभी आपने अपने किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को यह बोला हो कि मैं आज तुम्हारे साथ दिल खोलकर बातें करूंगा? क्या आपको पता है कि इन सभी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज, अपनी फ्लुएंसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? सो इस वीडियो में मैं आपके लिए 25 ऐसे इडियम्स लेके आया हूं जो हम रोजाना आमतौर पर बोलते हैं। हम उनको इंग्लिश में बोल के अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला सेंटेंस है एट एनी कॉस्ट, यानी कि किसी भी कीमत पर। हम नॉर्मली तौर पे ये बोल देते हैं कि मुझे ये काम करना ही करना है, तुम्हें ये काम करना है किसी भी कीमत पर। तो जब हम ये वर्ड बोलते हैं कि किसी भी कीमत पर, हम बोलते हैं एट एनी कॉस्ट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। सो आई मस्ट हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। मुझे इस काम को करना ही करना है किसी भी कीमत पर। सो आज का दूसरा सेंटेंस है एट ऑल कॉस्ट, यानी कि हर कीमत पर, हर सूरत में। पहले हमने बोला था किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में। अब हम बोल रहे हैं हर कीमत पर। मैं इस काम को करने के लिए कोई भी कीमत चुका सकता हूं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा हर सूरत में, हर कीमत पर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दैट मीन्स कि आई विल हेल्प यू एट ऑल कॉस्ट। आई विल हेल्प यू एट ऑल कॉस्ट। थर्ड सेंटेंस देखते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। ये बहुत ही पॉपुलर इडियम है, बाय हुक और बाय क्रुक। इसका भी मतलब ऑलमोस्ट यही होता है, पर इसका मतलब हम दूसरे तरीके से भी लेते हैं कि जैसे कैसे मर्जी मैं ये काम को करूंगा, चाहे प्यार से, चाहे बदमाशी से, चाहे तकरार से, मैं इस काम को पूरा करूंगा। बाय हुक और बाय क्रुक। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं इस मैच को जीतूंगा जैसे मर्जी। आई विल विन दिस मैच बाय हुक और बाय क्रुक। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड यानी कि शाही घराने से। कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी सेलिब्रिटी होती है वो शाही घराने से होता है, तो हम उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड। वो एक शाही घराने से आता है। ही कम्स ऑफ ब्लू ब्लड, ही कम्स ऑफ ब्लू ब्लड। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमी नंबर वन। एनिमी नंबर वन यानी कि सबसे बड़ा दुश्मन। अगर हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई किसी का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन बोलते हैं, सो उस केस में हम बोलते हैं कि एनिमी नंबर वन। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। यू आर माई एनिमी नंबर वन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फैंसी प्राइज। फैंसी प्राइज यानी कि कोई चीज बहुत एक्सपेंसिव होनी, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होना, उसको हम बोलते हैं फैंसी प्राइज। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो अपने कार की बहुत ज्यादा कीमत मांग रहा है। ही इज डिमांडिंग अ फैंसी प्राइस ऑफ हिज कार। ही इज डिमांडिंग अ फैंसी प्राइस ऑफ हिज कार। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉर गुड। फॉर गुड इसका मतलब होता है कि हमेशा के लिए। जैसे कि वो हमेशा के लिए स्कूल छोड़ गया। सो ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। वो हमेशा के लिए अपना देश छोड़ गया। ही लेफ्ट हिज कंट्री फॉर गुड। ही लेफ्ट हिज कंट्री फॉर गुड। फॉल आउट। फॉल आउट यानी कि झगड़ा या फिर झगड़ा करना। जब कोई दो से ज्यादा पर्सन झगड़ा कर रहे होते हैं, उस केस में हम फॉल आउट का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। उन दोनों ने प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा किया। दे बोथ फेल आउट ओवर प्रॉपर्टी। दे बोथ फेल आउट ओवर प्रॉपर्टी। गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स यानी कि नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना। उसका बिजनेस अब तबाह हो चुका है, नष्ट हो चुका है। हिज बिजनेस नाउ हैज गॉन टू द डॉग्स। हिज बिजनेस नाउ हैज गॉन टू द डॉग्स। नेक्स्ट सेंटेंस है गेट अराउंड। गेट अराउंड यानी कि घूमना फिरना। घूमना फिरना, हम घूमते फिरते हैं, उसको हम गेट अराउंड से भी पहचानते हैं। सो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो घूम फिर नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है। वो घूम फिर नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है। ही कैन नॉट गेट अराउंड बिकॉज ही इज वेरी इल। ही कैन नॉट गेट अराउंड बिकॉज ही इज वेरी इल। नेक्स्ट सेंटेंस है गो इन फॉर।
गो इन फॉर का मतलब होता है खरीदारी करना, कुछ खरीदना। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं कि मैं शायद एक नया मोबाइल खरीदूं। आई मे गो इन फॉर अ न्यू मोबाइल। आई मे गो इन फॉर अ न्यू मोबाइल। गो इन फॉर को हम जब भी शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। सो आई मे गो इन फॉर अ न्यू मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है हार्ट टू हार्ट, यानी कि दिल खोल कर। हम जब भी कोई बातचीत करते हैं आपस में तो दिल खोलकर कभी कभी हम बात करते हैं। सो उस केस में हम हार्ट टू हार्ट सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। उन दोनों दोस्तों ने आपस में खुलकर बात की, दिल खोलकर बात की। इसको हम बोलेंगे द बोथ फ्रेंड्स had heart to heart talk. The both friends had heart to heart talk. Hands down, hands down यानी कि बहुत ही आसानी से। जब हम कोई भी काम करते हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाता है या हो जाएगा, तो उस केस में हम hands down का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा कैंडिडेट बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत जाएगा। Our candidate will win the election hands down. Our candidate will wins the election hands down. नेक्स्ट इडियम देखते हैं इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग यानी कि पूरे जोरों शोरों पर। कोई भी चीज होती है, कोई भी काम हम करते हैं पूरे जोरों शोरों से करते हैं, उस केस में हम बोल सकते हैं इन फुल स्विंग। इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। फेस्टिवल सीजन बड़े जोरों शोरों पर है। फेस्टिवल सीजन बहुत ही जोरों शोरों पर है। द फेस्टिवल सीजन इज इन फुल स्विंग। द फेस्टिवल सीजन इज इन फुल स्विंग। नेक्स्ट सेंटेंस है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ यानी कि इसके बावजूद, इस चीज के बावजूद। हम कई बार इस सेंटेंस को यूज करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। अपनी सेहत खराब होने के बावजूद भी वो कड़ी मेहनत करता है। इन स्पाइट ऑफ हिज इल हेल्थ he works hard. In spite of his ill health, he works hard. Keep an eye यानी कि चुपके चुपके नजर रखना। Keep an eye on something किसी पर चुपके चुपके नजर रखना। तुम अपने पड़ोसी पर चुपके चुपके नजर क्यों रखते हो? Why do you keep an eye on your neighbor? Why do you keep an eye on your neighbor? नॉक एट यानी कि खटखटाना। नॉर्मली हम इसको दरवाजे के खटखटाने के लिए यूज करते हैं। सो उसने दरवाजा खटखटाया। ही नॉक्ड एट द डोर। ही नॉक्ड एट द डोर। ले हैंड्स ऑन यानी कि किसी पर हमला करना। इसको हम बोलते हैं ले हैंड्स ऑन। The dacoits laid hand on the villagers. The dacoit laid hands on the villagers. लाफ एट यानी कि हंसना, किसी के ऊपर हंसना। सो हमें गरीब के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर। वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर। नेक्स्ट फ्रेज है लुक फॉर यानी कि किसी चीज के लिए देखना, किसी चीज को ढूंढना। तुम अंधेरे में क्या ढूंढ रहे हो? वट आर यू लुकिंग फॉर इन द डार्क? वट आर यू लुकिंग फॉर इन द डार्क। नेक्स्ट फ्रेज है लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना, किसी की देखभाल करना, किसी चीज की देखभाल करना। हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं। आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस। आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस। नेक्स्ट फ्रेज है मैन ऑफ पार्ट्स यानी कि योग्य व्यक्ति, कंप्लीट मैन, एक एक्सपर्ट पर्सन। इसको हम बोलते हैं मैन ऑफ पार्ट्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वो एक योग्य व्यक्ति है और वो अपनी जिंदगी में कामयाब होगा, काफी आगे तक जाएगा। He is a man of parts and he will definitely go far in his life. He is a man of parts and he will definitely go far in his life. मिल्क एंड वाटर यानी कि किसी भी चीज का बहुत कमजोर होना, उस केस में हम मिल्क एंड वाटर यूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ड्यू टू द मिल्क एंड वाटर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट द फ्यूल प्राइजेस हैव बीन इंक्रीज्ड। ड्यू टू द मिल्क एंड द वाटर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट द फ्यूल प्राइजेस हैव बीन इंक्रीज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। A man of letters यानी कि एक विद्वान इंसान होना, बहुत ही पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान होना, उसके लिए हम बोलते हैं a man of letters. Our English teacher is a man of letters. Our English teacher is a man of letters. हमारे इंग्लिश के टीचर बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं।
सो आज के लास्ट इडियम है नूक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर यानी कि हर एक जगह पे, हर एक कॉर्नर में, कोने कोने में, नूक एंड कॉर्नर। सो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। मैंने उसे घर के कोने कोने में तलाशा। आई सर्च्ड फॉर हिम इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस। आई सर्च्ड फॉर हिम इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस। सो गाइज, आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें आपने काफ़ी नए इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखे होंगे और इनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे इनको बोलना सीखिए, इनसे एग्जाम्पल बनाना सीखिए और इन्हें अपनी लाइफ में यूज़ करना सीखिए। डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड इडियम्स लेके आऊँगा। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।